असद निज़ामी साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अभी हम देख रहे हैं कि 9 मई है, कल आने वाला दिन है, तो उसमें हमने देखा है, ज़ाहिर है इस तरह की खबरें हैं कि अब IMF के साथ एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, IMF का वफ्द आएगा नहीं आएगा, ये थोड़ी सी डिस्कशन इस वक्त हो रही है क्योंकि अभी जिस तरह से हालात हैं, कुछ फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल हुई हैं, तो क्या समझ रहे हैं कि ये जो एक नई डील की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है, जिसको बार बार इंडिया की जानिब से, स्पेशली मोदी की जानिब से सबूताज करने की कोशिश की गई है, टेलीफोन किया गया, ख़त लिखा गया, लेकिन किसी काम नहीं आया। अब क्या समझते हैं, ये जो IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम है, ये इस तरह से जारी और सारी रहेगा? गो के जो डायरेक्टर है IMF के, उनकी जानिब से कह दिया गया है कि जो पाकिस्तान के और इंडिया के हालात हैं, जो बीच में कशीदगी है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह के हमारे इस वक्त रवाबित हैं वो उसी तरह से चलते रहें। तो क्या देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक बात है IMF की, तो IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ एक रिलेशनशिप जो रही है इतनी देर से, ये हमारा कौन सा हुआ प्रोग्राम है, तो बीच में भी ऐसे मामला हुए हैं जब सूरत ख़राब हुई है, लेकिन IMF की एक अप्रोच जो है विद पाकिस्तान वो डिफरेंट होती है। ये मुआहदे होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इनके अंदर फिर ये मामला जब पेश आते हैं तो कोई भी बैक ऑफ नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस वजह से बैक ऑफ नहीं कर सकता, जाहिर है हमें तो जरूरत है IMF की, IMF नहीं बैक ऑफ कर सकता कि जी के क्योंकि आपके मुल्क में जंगी सूरत हाल जो क्रिएट हुई हुई है तो हम बैक ऑफ कर जाएंगे, तो ये तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। जिस आपने अपने सवाल का खुद भी जवाब दे दिया, जो उनके बयान मौजूद हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि एक जंगी सूरत हाल के अंदर एक तो होता है उसका जो फॉल आउट होता है जब जंग चल रही होती है, उसके बाद के जो मामलात होते हैं उसके अंदर से अपने आप को रीस्टेबलाइज करना, ये एक बिल्कुल अलग एक कॉन्वर्सेशन होती है, जिसकी वजह से आप अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई थी उसके अंदर भी DGISPR और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कि उसके अंदर भी एटीट्यूड जो है हमारा अभी भी एक उसके अंदर एक आपको इमेज इस तरह की होती है कि जी आप जो जो चीजें कर रहे हैं दूसरी तरफ से, जैसे आज का जो ड्रोन्स वाला मामला था, हमारा पूरा इख्तियार है कि हम किसी तरह से उसका जवाब दें, जो कि हम देंगे, बट स्टिल देखें वो बाज नहीं आ रहे। और आप इसके अंदर एक ग्लोबल जो सिनेरियो है वो देखें कि वो चाहते क्या हैं। इंडिया जो है उनके जहन में एक बड़ी अजीब सी बात पैदा होगी, वो उनकी अपने मीडिया की वजह से है या वो उनकी जो एक लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिकल पार्टी जिसकी अब थर्ड टर्म चल रही है उनकी वजह से है कि वो समझते हैं कि जी हमने अगर इस खित्ते के ऊपर किसी न किसी तरह का हमने अपना डोमिनेंस एक्सर्ट करनी है तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है उसको हमने एक सर्टेन लेवल पे लेकर आना है, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान को उस लेवल पे लाना कोई उनको लग रहा था वॉक इन द पार्क होगा। अब आप देख लें कि ये जो ड्रोन वाली चीज है ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए से कि क्योंकि देखें उन्होंने एक चीज तो तस्लीम की इससे कि जी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर का सिनेरियो उसके अंदर जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो नो लॉन्गर फीजिबल है, ये बात को बकायदा तस्लीम करते हैं। वो अलग बात है उनका मीडिया के अंदर जी कुछ भी नहीं हुआ, ना कुछ जहाज गिरा ना कुछ हुआ, उनको एक ठीक ठाक डेंट पड़ा है। ड्रोन्स आर चीप, ड्रोन इज अ चीप वे टू एस्केलेट कंडीशंस। लेकिन ड्रोन्स की आप एक और बात देखें, जो अमेरिकन कैंपेन्स रही हैं ड्रोन्स की, उसके अंदर होता है कि सोसाइटी यूनिफाई होती है। मैं आपको आज सुबह का वाकया बताता हूँ कि जब ये मामला लाहौर के वाटर पेश आया, मैं वहां पे मौजूद था। अच्छा। वहां पे मैं था जब सारा कुछ हुआ है, और उसके बाद जो आवाजें आई हैं उसके बाद बिल्कुल एक साइकोलॉजिकली शख्सियत है, मैं उसमें शामिल, मेरे साथ और भी मेरे जानने वाले थे। फायरिंग हुई है, कोई इजी चीज नहीं होती जो साइकोलॉजिकली आपको तंग करते हैं। बट एक चीज जो है वो इंडिया भी रियलाइज नहीं करता कि हम सारे जो हैं इसके अंदर एक एज ए नेशन बतौर कौम जो है हम मुश्तरका हैं, और हमारा एक ही चीज है कि जी हमने जो हमारी लाइन हमें आर्मी की तरफ से हमारे ख्वाजा साहब से मिली हुई है कि जी आपका दिफा जो है वो मुकम्मल तौर पे होगा, उस चीज की आज बहुत भरपूर मिसाल मिली है। मैं आज आपके साथ सामने इधर बैठा हूं, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड आफ्टर जो DGISPR उसके बाद आए और अभी भी आए, नंबर 1। नंबर 2, अब चले जी साइकोलॉजिकली आपको हिलाना चाह रहे हैं, उसके बाद इस किस्म की छोटी स्कर्मिशेस जो है वो करना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे। एक चीज जो है ना, जो ये अपनी इकोनॉमी के बारे में कहते हैं जी कि हमारी इकोनॉमी ये है, हमारी इकोनॉमी वो है, आपकी इकोनॉमी ऐसी है, ये उनको लग रहा है उनका वो एसेट है। I think कि on their side they have more to lose। अब देखें जी रावलपिंडी के अंदर जो वाकया हुआ क्रिकेट स्टेडियम वाला, मेरा ख्याल है उनकी पॉपुलेशन भी बहुत हमसे वो बहुत गुना ज्यादा है, जाहिर सी बात है कि हर चीज उनके पास फिर हमसे ज्यादा ही होगी। अगर वो क्लेम करते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अचंभे की भी बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।